पैसे बोला बिल दो तो देंगे पैसे। यानी उबला हुआ चावल और ये उबला हुआ अंडा है। तो कंप्लेन अपनी रजिस्टर्ड हो गई है। ऐसे हेर फेर करते हैं ये लोग बिल में भी। वो 30 की बेच रहे थे तो एक पैसेंजर कंप्लेन कर रहा था थोड़ा फॉग यहाँ पर अभी दिख रहा है। तो बॉइल्ड वेजिटेबल क्या होता है, उबली हुई सब्जी ली थी क्या, मांग लिया तो मिर्ची लग गई। बिल लाने को बोला, फालतू ओवर ज्यादा स्मार्ट मत बनो। ट्रेन नंबर 16319 त्रिवेंद्रम बेंगलोर हमसफर एक्सप्रेस जो कि केरला के त्रिवेंद्रम को कर्नाटका के बेंगलोर से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान 826 किलोमीटर कवर करती है 15 घंटे 55 मिनट के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस हमसफर एक्सप्रेस में हम लोग त्रिवेंद्रम से बेंगलोर ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। वैसे अपनी बेंगलोर हमसफर त्रिवेंद्रम के त्रिवेंद्रम नॉर्थ रेलवे स्टेशन से निकलती है, जिसको कि पहले कोचुवेली रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। कोचुवेली नाम था, अभी भी देखो ऊपर नेम बोर्ड कोचुवेली ही लिखा हुआ है, बट नाम चेंज हो गया। अब इसको त्रिवेंद्रम नॉर्थ रेलवे स्टेशन कहा जाता है। कुछ ऐसा ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही शांति वाली जगह में बनाया हुआ है इस रेलवे स्टेशन को। मेन त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से लगभग 8 साढ़े 8 किलोमीटर की दूरी पर। और अभी देख लो टाइम हम आपको दिखा देते हैं, शाम का हो रहा है 5:23 और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अपनी बेंगलोर हमसफर ऑलरेडी लगी हुई है। ये देखो प्लेटफॉर्म, मतलब जो पहला पड़ेगा ना इधर पे, 1 नंबर नहीं है, मतलब अपन बाहर से आए एंट्री ली और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, 1 नंबर उस साइड में है। तो ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी हमसफर एक्सप्रेस आज पहले से लगी हुई है। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे हम लगभग 3 घंटे से हैं। यहाँ पर देखो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ही AC वेटिंग हॉल है, प्रीपेड वाला। यहाँ पर आपको 30 रुपये पर घंटे के हिसाब से चार्ज देना होगा। ये अपनी ट्रेन लगी हुई है। चलो लगेज उठा लेते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ से। तो भाई यहीं पे अपना लगेज रखा हुआ है, लेते हैं फटाफट। बाकी ये देख लो कुछ ऐसा बना हुआ है ये AC वेटिंग हॉल। आज की जर्नी होने वाली है इस ट्रेन के B1 कोच में। अपने शेड्यूल टाइम से 1 मिनट की देरी से अभी अपनी हमसफर एक्सप्रेस निकल रही है त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन से। बाहर की साइड तो कोचुवेली अभी भी लिखा हुआ है, कई कई जगह आपको कोचुवेली अभी भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ देखो तिरुवनंतपुरम नॉर्थ यहाँ पर लिख दिया गया है। बेसिकली अब ये त्रिवेंद्रम नॉर्थ बन चुका है। और सामने देखो कासरगोड वाली वंदे भारत, त्रिवेंद्रम से कासरगोड चलने वाली वंदे भारत का रेक भी यहीं लगा हुआ है। तो अपनी हमसफर एक्सप्रेस निकल चुकी है त्रिवेंद्रम नॉर्थ रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन चलती है, थर्सडे एंड सैटरडे को। शाम को 6 बजे निकलती है ये त्रिवेंद्रम नॉर्थ रेलवे स्टेशन से और अगले दिन सुबह 10 बजे पहुंचा देती है बेंगलोर के SMBT बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। और जर्नी की स्टार्टिंग में देख लो आगे की साइड लगा हुआ है आज अपनी ट्रेन में इल्लू भाई WAP7 लोकोमोटिव, एंड टू एंड WAP7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ही चलती है ये हमसफर एक्सप्रेस। जर्नी की शुरुआत में ये देख लो भाई साहब, केरला के बैक वाटर्स। सनसेट हो ही गया है अभी शाम को 6:05 पे जो ट्रेन का टाइम दिया हुआ है यहाँ से। तो ये रहा आज का अपना कोच अंदर से हमसफर एक्सप्रेस का। अभी साफ सफाई वगैरह एकदम बढ़िया मेंटेन्ड है। बाकी सीट है हमारी आज की, बस गेट से एंटर होते ही सीट नंबर 72 साइड अपर। क्या रहेगा खाने में? खाने में वेज बिरयानी, एग बिरयानी, चिकन बिरयानी, वेज करी चपाती। वेज करी चपाती कितने का? 110, 4 पीस चपाती, मिक्स वेज करी।
अच्छा, और बिरयानी? वेज बिरयानी 100, एग बिरयानी 110, चिकन 140। ठीक है, लिख लो एक बिरयानी लिख लो। कैसा, पेंट्री सही हो ना? हाँ सर। एक एग बिरयानी लिख लो। सीट नंबर यही है आपका? हाँ। बाकी एग बिरयानी और एक चपाती करी लिख लो। वेज करी चपाती। कितने बजे तक लाओगे खाना? मिक्स वेज का सब्जी आएगा, 4 पीस रोटी आएगा, 110 रुपये। कितने बजे तक लाओगे खाना? ये हाँ आऊँगा 7:30 से 8 किलो। साउथ इंडिया में जो ट्रेन चलती थी ना, उनमें ट्रैवल करते हुए ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती थी कि ओवर प्राइस हो रही है। ठीक है, ओवर प्राइसिंग चल रही है। यहाँ पर इस ट्रेन में अलग ही स्कैम चल रहा है। ये 90 वाली एग बिरयानी बेच रहे हैं 110 की, और जो चपाती करी हार्डली 60 या 70 रुपए की मिलती है, उसको भी शायद 110 रुपये समथिंग बोला हुआ है। हमने ऑर्डर तो दे दिया, हमने भाई ऑर्डर लो, आज तो बिल लाओगे या तो उसके हिसाब से पेमेंट होगी, नहीं तो आज भाई कंप्लेन होगी बढ़िया तरीके से। मतलब नॉर्थ में अभी थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है, रेलवेज की भाई इस चीज़ में तारीफ रहेगी कि हाँ कंट्रोल किया है नॉर्थ में, क्योंकि वहीं ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी, वहीं ज़्यादा स्कैम चल रहा था। अभी साउथ में स्कैम चलता नहीं था, तो अब यहाँ भी इन लोगों ने शुरू कर दिया है। चलो अब देखेंगे भाई, खाना जब भी सर्व होगा आएगा। उस ट्रेन में प्रॉपर पेंट्री कार का कोच लगा हुआ है, उसके बाद भी ये चीज़ साइड पेंट्री थी। अभी हमने एक ट्रेन में ट्रैवल किया था कुछ टाइम पहले, ये अपनी हैदराबाद चेन्नई एक्सप्रेस में, उसमें साइड पेंट्री थी, उसमें हमें रेट टू रेट चीज़ें मिली, और यहाँ पर पेंट्री होने के बाद भी ओवर प्राइसिंग। अभी आगे की साइड अपनी ट्रेन को सिग्नल नहीं है, और ये देखो कड़क कवर करके एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर रुकी हुई है अपनी ट्रेन। रुकी तो खैर मेन लाइन पर ही है, और प्लेटफॉर्म और स्टेशन हम देख रहे हैं एकदम सन्नाटा, मतलब एक भी पैसेंजर कोई नहीं इधर पे भाई साहब। ये देखो पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभी ज़्यादा ट्रेनें रुकती नहीं है इस रेलवे स्टेशन पे, इस वजह से। अभी बगल से आ रही है परशुराम एक्सप्रेस, इसको स्किप करना है। ये ट्रेन आ रही है मैंगलोर से त्रिवेंद्रम के लिए, परशुराम एक्सप्रेस। साथ ही में अपनी ट्रेन का भी सिग्नल हो गया यहाँ से निकलने का। चलो भाई साहब, बढ़िया स्किप देखने को मिला उससे, परशुराम एक्सप्रेस ट्रेन से बढ़िया ट्रैक साउंड आ रहा था यहाँ पे। तो अभी सामने से आ रही है श्रीगंगानगर त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है वर्कला रेलवे स्टेशन। वर्कला पे भी हॉल्ट नहीं है अपनी हम सफ़र का, तो स्किप कर रहे हैं हम लोग धीमे धीमे इसको। हमें लग रहा है शायद आगे की साइड सिग्नल ही नहीं है, कर्व है आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है सिग्नल है कि नहीं है। बाकी देखो बगल से एक और ट्रेन आ रही है क्रॉसिंग के लिए अभी, ये है अपनी शालीमार से त्रिवेंद्रम जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसको भी सिग्नल नहीं है यहाँ पर निकलने का, तो यह भी रुकेगी। हॉल्ट इसका भी नहीं है, अपना भी नहीं है। अट्ठावन किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 13 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी इस हमसफर एक्सप्रेस के पहले स्टॉप पे कोल्लम जंक्शन, जहां पर आपको
दुनिया का तीसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा। कोल्लम जंक्शन की बात करें तो ये केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ऑपरेट करता है इसको साउदर्न रेलवे, आता है अंडर त्रिवेंद्रम रेलवे डिवीजन। और अपनी हमसफर एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो शाम को 7:08 पे अराइवल है और 7:10 पे डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। बाकी रेलवे स्टेशन पे आपको वेंडर्स ऐसे मिल जाएंगे, तो खाने पीने की चीज़ें आपको इस रेलवे स्टेशन पे मिल जाएंगी। स्टॉल्स वगैरह भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन वही है अभी तो ऑर्डर दे दिया हमने ट्रेन की पेंट्री के वेंडर को ही, तो फिर डिनर पे वही किया जाएगा। बाकी देख लो इधर पे काफ़ी सारे वेंडर्स हैं, आपको खाना वगैरह यहाँ तो मिल जाएगा, पकौड़े वगैरह मिल रहे हैं। तो बगल में ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, यही है वर्ल्ड का तीसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन भी खड़ी थी, काफ़ी पीछे रह गई, बट प्लेटफॉर्म अभी भी चले ही जा रहा है, देखो। और इस साइड से आपको दिखाते हैं हम, तो भाई साहब इधर देख लो, इधर तो प्लेटफॉर्म बहुत पीछे निकल गया। तो अभी देखो शाम का हो रहा है 7:33। ट्रेन अभी कोल्लम जंक्शन निकली है और ये देखो डिनर आ गया। जो पेंट्री से मंगाया हुआ था वो बिरयानी देखो इनकी, एग बिरयानी देखो, सिर्फ चावल डाला हुआ है और ऐसे बॉइल्ड एग डाल दिया, ये बिरयानी है इनकी। और ये चपाती करी इनकी, ये भी ठंडी रखी है एकदम। हम तो भाई वापस करने वाले हैं, हम थोड़ा ना पे करेंगे इसका, मतलब ये ऐसी चावल साद है और इसमें ऐसे उबले अंडे डाल दिए हैं और बन गई इनकी एग बिरयानी। वो भी 90 रुपए की होती है, 110 की बेच रहे हैं। और ना कोई ग्रेवी है ना कुछ है, तो भाई वापस कर रहे हैं, दोनों चीज़ें चाहिए ही नहीं है फालतू में। किसी स्टेशन से देखते हैं अब खाना वाना। अभी किसी एक्सप्रेस ट्रेन को अपनी हमसफर ने ओवरटेक मार दिया है यहाँ पर कोल्लम निकलने के बाद। तो एक बिरयानी तो हम वापस कर देंगे। बाकी अभी ये चपाती करी जो थी ना, इसको ओपन कर लिया है हमने। चलो इसका तो रिव्यू दे दें, कम से कम एक चीज़ का तो रिव्यू दे दें इस ट्रेन में खाने का, एटलीस्ट पता तो लगेगा भाई कैसी क्वालिटी है। और ये छोले आलू की सब्ज़ी दी हुई है और ये 4 रोटी दी हुई है इन्होंने, और इसका 110 बोल रहे हैं। बताओ 80 रुपये में पूरी थाली आ जाती है, चावल रोटी दाल सब्जी सब रहता है। कोई नहीं, इसका बिल मांगेंगे और इसको करेंगे वापस, यही कर सकते हैं। बाकी स्टेशंस पे देखेंगे आगे क्या ऑप्शंस है खाने पीने के। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये हो छोला, लेकिन ये छोला नहीं है भाई, ये है सोयाबीन। छोटी वाली जो सोयाबीन होती है ना, वो है। अभी हमने ट्राई किया है, बिल्कुल भी वर्थ नहीं है भाई ये ख़रीदना, इस ट्रेन में लेना खाना पीना। सही रहा इसको हमने खोला ही नहीं, इसको टेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि ये वापस ही करना ही ठीक है। वो दिख ही रहे हैं चावल एकदम वैसे, और ये भी बिल्कुल ऐसी है भाई, बिल्कुल वर्थ नहीं। 110 तो मतलब बहुत ज़्यादा है, इसको 50-60 रुपये में भी अगर आप ये भेजें तो फिर वर्थ नहीं है इस ट्रेन में ख़रीदना। इससे बढ़िया ऑनलाइन या फिर बाहर से अपना मंगा लो खाना, वही ठीक है। तो सामने से आ रही है कैलिकट त्रिवेंद्रम जन शताब्दी एक्सप्रेस। अभी भी ये ICF को जिसके साथ चलती है, ये जन शताब्दी। उबले हुए चावल और उबला हुआ अंडा दे रहे हो बिरयानी के नाम पे। भाई ये दम बिरयानी है। दम हो चाहे कम हो, उससे मतलब नहीं है। कोई बिरयानी होती है उबला अंडा और चावल दे रहे हो। दम बिरयानी जानते हैं? अरे सब जानते हैं, उसमें क्या है भैया, ये दम बिरयानी है, साउथ में यही चलती है। किसी को भी अच्छा, कोई पैसेंजर नहीं बोल सकता इस गाड़ी में। हम तो खाई नहीं है बिरयानी है साउथ में, हम तो पहली बार आए। हम तो पहली बार ही आए ना साउथ में। सही कह रहे हो आप भाई साहब। और दूसरा वो पराठा वो लाए थे, कितने का है वो? चपाती पराठा। हाँ वही चपाती और आपका 100 रुपये 4 चपाती और मिक्स वेज सब्जी। अभी तो 110 बता गए थे। इसका बताया 110 भैया। उसका भी बताया था, वहाँ 220 मांगे थे। 210 रुपये मांगे थे आपसे। लाओ बिल दो, बिल ला दो उसका। ठीक है बिल ला दो। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपने पहले बोला मेरे को। पहले क्या बोलते हैं? आपने पहले मेरे से अच्छा बिल पहले बोलेंगे बाद में बोलेंगे तब नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा भैया। अच्छा क्यों नहीं मिलेगा? आपको बिल चाहिए? हाँ। बिल मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा आपको। बिल्कुल लगाओ टाइम, हम तो बेंगलोर तक है, लगाओ कितना हाँ, टाइम हाँ। लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के लिए कर रहे थे कि बाद में देंगे पैसे? इसी के लिए नहीं कर रहे थे तो ये बाद में आ रही है ना बात है। ये अगर बिरयानी कोई भी बोले ना, पूरा फ्री में खिला दूंगा। ये बताइए बिरयानी लग रही है कहीं से? आप बताना बिल्कुल ईमानदारी से, बिरयानी उबला हुआ चावल और ये उबला हुआ अंडा है कि नहीं है? है बिरयानी? आप बताओ ना, आप किसी की साइड लग रही है कहीं बिरयानी? नहीं है ना? बस सुन लिया, मैंने सुन लिया।
ये भाई साहब फालतू की गर्मा गर्मी हमको दिखा रहे हैं, ठीक है भैया गर्मा गर्मी नहीं, गर्मा ये गर्मी खाना- दिखा रहे हो। खाना ले चुके हैं, खाना खाना खा ले- चुके हैं। हाँ, तो- अभी पैसा देने के लिए हाँ। ये मेरे को बोले हैं कि बाद में बिल लेके आओ एक। हाँ तो बिल लेके आओ, क्या गलत बात बोली? मैं आपको बिल के लिए इस बिरयानी में ये बोलना है, ये दम बिरयानी को ये बोलना है कि ये उबला हुआ चावल है। हाँ ये उबला हुआ चावल ही है, जरा दिखा दो अच्छे से। उबला हुआ चावल और उबला हुआ अंडा, ये बिरयानी कह रहे हैं इसको। हाँ मैं ये एग बिरयानी बता और रहा हूँ, 100 जो दम कितने की, बिरयानी- कितनी की है ये? 110 रुपए की है। 90 रुपए की आती है पूरी उसका भारतीय वेट रेलवे देखिए, में। वो 300 ग्राम वाली आती है, इसका अरे वेट इसी देखिए। की आती है, आप ठीक है। साथ में चलिए, मेरे पास वेट मशीन फालतू है। फालतू मेरे को वेट मशीन है। फालतू मेरे को बहस नहीं करनी। बहस आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। आप ही मैं कर रहे हो, कर रहा हूँ। आप ही कर रहे हो। मैंने भैया, बोला मैं बिल लाने को, हैं? बिल लाने को बोला। आज फालतू मैं- ओवर ज्यादा स्मार्ट एक मत मिनट, बनो। मैं आपको बिल देने को मना नहीं किया, मैंने क्या मना बोला किया, क्या बोला कि पहले खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आपको? आपने खा लिया ना, हाँ पहले तो आपने बिल के लिए नहीं बोला। उससे क्या हाथ के मतलब हाथ है? आपको बिल मिलता उससे ना। क्या मतलब है? आपको हाथ के हाथ बिल पेंट्री मिलता कितनी ना। दूर है इधर से? हैं? पेंट्री तो कितनी और दूर सर्विस है? नहीं करूं? करो ना। हमने क्या बोला कि बैंगलोर तक है, आराम से देना बिल। हाँ, तो मैं क्या तो बोला? दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या आ रही दे रहे है? हो? पैसे बोला, बिल दो तो देंगे पैसे। आ जाओ आप पेंट्री कार में, आपको मैं क्यों जाऊं पेंट्री कार में? यहीं ला के दो ना। हैं? आप ले लिए, अरे यार खा लिया उसके बाद। अरे यार ये बताओ भाई, बिल मांगा है तो क्या हो गया? तो मैं बिल देने को मना नहीं कर रहा तो हूँ। मना कर रहे हो ना? अरे मिल जाएगा तुमको दिक्कत, हाँ मना कर रहे हो तुम। कोई पैसे नहीं आ रहे। अभी तुम रुक जाओ ना, अभी तो तुम सब करोगे, रुको। कौन सा? आपको जो करना है, अरे बात रुक नहीं जाओ, होगी इसमें। अरे रुक जाओ, ज्यादा नेता मत बनो, फिर बोल रहे हैं हम तुम तुमको। बनना है यार। नेता तुम बनना है भाई साहब, ठीक है? छोड़ो। मैंने आराम से बोली थी तुमसे, तो मैंने क्या बोला आपको? प्लीज उन्हें समझाओ। हमने बिल मांगा है, हमने बोला हम बैंगलोर तक, सुनो, हमने बोला हम बैंगलोर तक है, आराम से दे दो, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब को ज्यादा दिक्कत आ रही है। बाद में दे दें। अरे छोड़ा 99 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कन्याकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी अपनी हमसफर एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। और अभी देखा भाई साहब, मतलब एक तो खुद ही स्कैम कर रहे हो, ओवर प्राइस कर रहे हो सारी चीज़ें, और जब बिल मांग लिया तो मिर्ची लग गई भाई इनको बहुत ज़्यादा ही। उसके बाद देख रहे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उल्टा हमारा वीडियो बनाया। बना लो भाई वीडियो। अभी हमने कंप्लेन भी रेस कर दी इस चीज़ के लिए रेल मदद के पोर्टल पे, और देखते हैं भाई क्या एक्शन रहता है इनके ऊपर। ये तो मतलब हद हो गई। मतलब भाई अब हम लोग मतलब वीडियो वगैरह बनाते हैं, हमारे साथ ही इतना कर रहा है, तो नॉर्मल कोई पैसेंजर अगर आवाज़ उठा दे इस चीज़ पे तो ये लोग तो भाई अति कर देंगे। बिल्कुल हद है यार। मतलब साउथ में ऐसा होगा बिल्कुल सोचा नहीं था, मतलब कभी लगता ही था। हम तो भाई साउथ में एकदम मस्त फ्री होकर ट्रैवल करते हैं कि मस्त खाना मिलता है, स्टेशन से ले लो, ट्रेन से ले लो, साइड पेंट्री से भी। हैदराबाद चेन्नई एक्सप्रेस में हमने लिया था, साइड पेंट्री से मस्त खाना था, और इसमें पेंट्री होने के बाद भी इस तरीके का, और स्टाफ भी ऐसा। हद हो गई भाई, हद बिल्कुल। आज तो चलो 2 मिनट का होल्ड था, निकलने को ट्रेन तैयार है। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है कोट्यम रेलवे स्टेशन। 50 मिनट से भी ज़्यादा हो गया है कंप्लेन किए हुए, अभी तक कोई रिवर्ट देखने को नहीं मिला भाई कंप्लेन पे। और हमारा तो सही में मूड ख़राब हो जाता है ऐसा कभी कुछ हो जाए। ऐसे नॉर्मली बहुत टाइम हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं जर्नीज़ में। नॉर्मली ऐसे बोल दो कि हाँ भाई बिल ला दो, तो बिल आ जाता है अपना हिसाब से। फिर प्राइस सही है तो सही लग जाएगा, या फिर प्राइस बिल आ जाता है, ऐसा रहता है। बट यहाँ पर उल्टा ही चल रहा है, वो भी साउथ में यार। ऐसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हमारा पूरा मूड ख़राब हो गया। थोड़ी भूख भी लग रही थी, वो भूख भी ख़त्म समझ लो। सोच रहे थे आगे स्टेशन पे कुछ मिलेगा तो वो ख़रीद लेंगे, लेकिन अब कुछ भी मन नहीं हो रहा खाने वाने का। छोड़ो, अब पूरा मूड यार ख़राब हो जाता है यार इस सब चीज़ों में। यहाँ खाने भी नहीं, चीज़ें तो मिल रही हैं, लेकिन अब नहीं खाएंगे, मन नहीं है बिल्कुल भी। कंप्लेंट डाली हुई है हमको तो भैया हमको तो भाई सीधी बात है, इस पेंट्री पे, इस वेंडर पे तरीके से एक्शन चाहिए। इस तरीके से भाई मतलब वीडियो बनाते हैं हम लोग, रेगुलर ट्रैवल करते हैं, चलो हमारे लिए इतनी नई चीज़ नहीं है ये। और नॉर्मली कोई पैसेंजर से अगर ऐसे करेगा यार, पैसेंजर कैसे फेस करेगा ये सब चीज़ें। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे देख लो, चपाती, बिरयानी, ये सारी चीज़ें भी स्टेशन पे ही अवेलेबल है। और देखो आगे की साइड में ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल भी दिया हुआ है पहले से ही ट्रेन को। बाकी देखो डिनर के यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। पीछे की साइड में काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह भी है, IRCTC फूड ऑन ट्रैक वगैरह भी आपको मिल जाएगा। तो खाने पीने के ऑप्शन इस रेलवे स्टेशन पे तो आपको मिल जाएंगे। कोट्यम रेलवे स्टेशन पे मात्र 3 मिनट का होल्ड दिया हुआ है।
Train number 16 തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് നിന്നും പാലക്കാട് വഴി പോകുന്ന ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസ് एर्नाकुलम टाउन ഒന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് 214 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 6 मिनट की देरी से भी हम लोग पहुंच चुके हैं एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन, जो कि केरला के कोची सिटी में पड़ता है। कोची में 2 रेलवे स्टेशन देखने को मिलेंगे, एक तो ये एर्नाकुलम टाउन जिसको कि एर्नाकुलम टाउन नॉर्थ बोला जाता है, और एक और है एर्नाकुलम जंक्शन जिसको कि एर्नाकुलम जंक्शन साउथ बोला जाता है। इसमें मतलब 2 रेलवे स्टेशन है इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी अपनी ट्रेन का मात्र 3 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है भाई, एर्नाकुलम जंक्शन जैसे स्टेशन पे, मतलब ज़्यादा कहीं हॉल्ट दिया ही नहीं है इस ट्रेन का। बाकी अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास जो कंट्रोल रूम रहता है ना, जहाँ कंप्लेंट जाती है, वहाँ से कॉल आया था, उन्होंने पूछा क्या है क्या नहीं, तो उनको सारी चीज़ें हमने बता दी। बाकी इस रेलवे स्टेशन में खाने पीने के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे वेंडर्स हैं, बिरयानी और वड़ा वगैरह ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं, तो रात को आपको यहाँ से मिल जाएगा। और एक और चीज़, ऑनलाइन हमने ऑप्शन चेक किए थे तो खाने के ऑनलाइन ऑप्शंस नहीं है इस ट्रेन वाला जो रूट है, यहाँ पर कहीं भी ऑनलाइन खाना मंगाने के ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, अवेलेबल नहीं है। सुबह हो रहे हैं बांगरपेट वगैरह पे हो रहे हैं, लेकिन रात में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो अपने साथ खाना कैरी करके चलो, क्योंकि इस ट्रेन का खाना तो हमने बता ही दिया कैसा है। तो फिर स्टेशन पे ये वेंडर जो हैं ना स्टेशन के, इनसे लेना पड़ेगा आपको। स्टॉल्स तो हैंगे यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन पे, लेकिन पीछे की साइड में रह गए। हमारा कोच काफ़ी आगे को है ना, इसलिए नहीं है यहाँ पर आगे की साइड में। और एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन पे देखो, अभी कोई ट्रेन अपन को यहाँ पर ओवरटेक मार के निकल रही है। पता नहीं भाई साहब कौन सी थी, ICF गाड़ी ओवरटेक मार के निकल गई यहाँ तो। अभी ये ट्रेन नंबर 16,342 है ना, TVC गुरुवायूर एक्सप्रेस, ये ओवरटेक करके निकली है। देखो एर्नाकुलम टाउन से अभी जस्ट निकली है। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन निकलने के बाद अगला स्टॉप है अपनी ट्रेन का सीधा त्रिशूर रेलवे स्टेशन पे। चलो अभी रात का देखो टाइम भी हो गया है 11:13। कोच में सभी पैसेंजर्स हो गए हैं, अपन भी सोते हैं। मिलते हैं सीधा सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। चलो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 7 और भाई साहब यहाँ तो ठंड हो रही है। मतलब साउथ में इतनी गर्मी थी, अभी जब त्रिवेंद्रम में थे वहाँ तो धूप ही इतनी तेज निकली हुई थी, और यहाँ सुबह सुबह भी उठे हैं तो कोहरा भी देखने को मिला। अभी आपने मॉर्निंग शॉट्स देखे कुछ, तो थोड़ा सा यहाँ पर फॉग भी देखने को मिल रहा है, और ठंड भी है। भाई हाथ निकालना है, ऐसा ठंड लग रही है ना हाथ में, ठंडक है यार यहाँ पे। मतलब साउथ में अभी तक हमने नहीं देखी कि ऐसी ठंडक पड़ रही हो, पहली बार देख रहे हैं भाई साउथ में ऐसी ठंड। चलो अभी सनराइज हो रहा है, बस सनराइज से कुछ शॉट आपको हम दिखाते हैं। तो बगल से ये क्रॉस हुई अपनी बेंगलोर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। अभी धूप निकल आई है, लेकिन उसके बाद भी देख लो थोड़ा फॉग यहाँ पर अभी दिख रहा है, तो समझ लो सुबह सुबह कितना फॉग होगा। वैसे नॉर्मली साउथ में हम तो पहली बार ही देख रहे हैं भाई कि ऐसे फॉग और सर्दी हो रही है।
सनराइज भी हुआ है, तो बहुत हल्की हल्की धूप पड़ रही है, ऐसा कुछ खास धूप नहीं निकली है सुबह सुबह अभी। तो रात में लगभग 11:30 बजे हमारे पास कॉल आया था कंट्रोल रूम से, पूछ रहे थे क्या हुआ क्या नहीं। तो हमने तो बताया कि ऐसा ऐसा है ही, आप तो इसकी कंप्लेन जो है ना आगे फॉरवर्ड करो और इस पर जो भी एक्शन बनता है स्ट्रिक्ट एक्शन लो। तो उन्होंने बोला हमको ठीक है, तो इनने आगे कंप्लेन फॉरवर्ड भी की। अब जो भी एक्शन होगा भाई बनेगा बिल्कुल पेंट्री वालों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर। हमारे पास मैसेज भी आ गया है, कंप्लेन अपनी रजिस्टर्ड हो गई है। बाकी रात में जो वेंडर था ना वो, उनके साथ में टीटी भी आए थे, कह रहे थे कंप्लेन वापस ले लो। हम नहीं भाई साहब, हम नहीं ले रहे वापस। इनने हमको एक बिल भी ला के दिया, वो बिल भी एकदम फर्जी, ठीक है। 110 रुपये का बिल ला के दे दिया, वो बिल एकदम फर्जी। उसमें सब्जी का लिखा हुआ है अपने लिए वेजिटेबल करी, उसमें लिखा हुआ है बॉइल्ड वेजिटेबल। भाई बॉइल्ड वेजिटेबल क्या होता है? उबली हुई सब्जी ली थी क्या हमने तुमसे? उसके बाद रोटियों का भी इनने, चपाती का भी ऐसा होता है कि 20 रुपये की एक चपाती होता है, उसमें 2 पीस होता है। तो ऐसे इन्हें 2 ही ऐड करने चाहिए थे 20-20 रुपए के, इनने 4 ऐड कर दिए 80 रुपए के, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके स्कैम कर रहे हैं भाई, बिल में भी हेरा फेरी करके। तो इस चीज़ की कंप्लेंट डाल दी है, बढ़िया एक्शन होगा इनके ऊपर, जो भी कार्रवाई होगी। फाइन तो इनके ऊपर होगा ही अच्छा भला, खैर ऊपर से साउथ की ट्रेन में ऐसा कर रहे हैं तो और ज़्यादा तगड़ा एक्शन होगा इनके ऊपर। तो ये बिल इनने हमको दिया था, ये देखो इसमें लिखा है बॉइल्ड वेजिटेबल। बॉइल्ड वेजिटेबल क्या होता है भाई? उबली सब्जी थोड़ी ना खाई है हमने तुम्हारे यहाँ। और ये चपाती 4 क्वांटिटी लिख दी, एक क्वांटिटी में 2 चपाती होती है। तो रोल लिया था जैसे कि, तो उस हिसाब से IRCTC का रेट है। इनने 4 मतलब 8 रोटी ली है इनके हिसाब से, ये है। तो इसमें भी इनने हेर फेर करके 76 रुपीज़ का बना दिया। 20 रुपये की एक रोटी थोड़ी ना आती है भाई रेलवे में, 10 रुपये की एक होती है, मतलब 20 रुपये में 2। तो इस हिसाब से यहाँ पर 2 क्वांटिटी करनी चाहिए थी, तो 4 कर दी। तो देख लो भाई, कभी आप लोग ट्रैवल करो ना तो ऐसे हेर फेर करते हैं ये लोग बिल में भी। तो 110 रुपये का ऐसा बिल तो निकाल दिया इनने, लेकिन यहाँ ये फंस भी गए क्योंकि इनने हेर फेर करी है बिल में, ये चक्कर है। बिल तो पूरा ओरिजिनल है, लेकिन जो इनने क्वांटिटी वगैरह डाली है उसमें हेर फेर कर दी है। बाकी भाई जब साउथ में देख लो, यहाँ पर ट्रैक्स वगैरह कितने साफ है। यहाँ पर ये लोग कूड़ा वगैरह नहीं पटकते होंगे, क्योंकि रूल्स वगैरह काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। इसी वजह से ये देख लो, कोई कूड़ा कुछ नहीं दिख रहा है ट्रैक्स पे, एकदम क्लीन। आज 67 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोगों की ट्रेन पहुंच चुकी है बांगरपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका के कोलार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है साउथ वेस्टर्न रेलवे। अपनी ट्रेन में मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है भाई इस रेलवे स्टेशन पे। बाकी ब्रेकफास्ट के लिए वही है, जो पेंट्री वेंट्री है उसकी वेंडर बेच रहे हैं, उपमा और वही ब्रेड ऑमलेट वगैरह, उनसे तो कौन ही लेगा। खैर इस रेलवे स्टेशन पे कुछ ऑप्शंस हैं खाने पीने के, कुछ वेंडर देखे अभी हमने, फटाफट देखते हैं कुछ मिल जाए तो ले लेते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी भी ट्रेन अपनी रुकी हुई है, 2-3 मिनट तो हो गए हैं ट्रेन को यहाँ पहुँचे हुए, और हमें लगा था 2 मिनट का हॉल्ट है। 2 मिनट का भी नहीं है, देखो बांगरपेट पे मात्र 1 मिनट का स्टॉप है। चलो अभी स्टेशन के वेंडर से ही हमने ये ब्रेकफास्ट ले लिया है, हल्का गर्म भी लग रहा है, लेकिन ट्रेन अभी नहीं निकली है। चलो सही है, कम से कम थोड़ा रुकेगी तो यहाँ पर आप सुबह का नाश्ता वगैरह ले सकते हो। तो ये है ब्रेकफास्ट जो अभी हमने लिया है, इडली वड़ा। इसमें 3 इडली है, तो एक ये वड़ा है, साथ में एक नारियल की चटनी और एक ये सांभर। तो अभी हमने वड़ा ट्राई किया है चटनी के साथ, टेस्ट बढ़िया है और फ्रेश है, सबसे बड़ी बात, और हल्का गर्म भी है। तो आप ट्राई कर सकते हो, 50 रुपये का मैदान कोई है। इसमें 3 इडली हैं, एक वड़ा है। अब आप समझ लो रेलवे स्टेशन पे भी सही प्राइस वैसे मिल ही जाता है, साउथ में ऐसा होता नहीं है। पहली बार ही हुआ इस ट्रेन में जो भी हुआ। इडली का टेस्ट भी बढ़िया है, एकदम सॉफ्ट इडली, एकदम कहीं ऐसे होती है ना एकदम ड्राई सी हार्ड सी, वो नहीं है, एकदम सॉफ्ट इडली है, बढ़िया है। तो बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया अभी तो रेलवे स्टेशन पे। अभी भी ट्रेन रुकी हुई है, निकली नहीं है, 10-15 मिनट हो गए हैं। ब्रेकफास्ट पूरा निपटा लिया हमने, सही रहा।
बाकी चलो इधर देखते हैं, कॉफ़ी वगैरह मिल जाए तो वो ट्राई कर लेते हैं, कॉफ़ी और इधर की रेलवे स्टेशन की। बाकी ये है कि इस ट्रेन में भी जो पेंट्री के वेंडर हैं उनके पास भी इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय कॉफ़ी वगैरह अवेलेबल है। और सुबह सुबह भी हम सो के उठे ना, तब भाई साहब 25 वाली कैपेचिनो जो होती है इंस्टेंट प्रीमिक्स कॉफ़ी, वो 30 की बेच रहे थे। तो एक पैसेंजर कंप्लेन कर रहा था, चलो होंगे हो गई है, जल्दी से लेते हैं। तो जल्दबाजी में कॉफ़ी ली है और बस ट्रेन में चढ़े हैं जस्ट, और डिपार्चर हो गया अपनी ट्रेन का। चलो सही रहा, यहाँ पर काफ़ी देर ट्रेन रोक दी, तो ब्रेकफास्ट वगैरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ऑनियन समोसा भी अवेलेबल है स्टेशन के वेंडर्स के पास, तो वो भी ले सकते हो। तो 10 रुपए की अभी हमने ये कॉफ़ी ली थी। कॉफ़ी बढ़िया है भाई, ट्राई कर सकते हो इस रेलवे स्टेशन की, मतलब एकदम कड़क है और मज़ेदार है, और 10 ही रुपये में मिल रही है। कैपेचिनो वाली इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली कॉफ़ी से तो बढ़िया ही है। खैर इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय भी हम इसलिए पीते हैं क्योंकि नॉर्मल अच्छी चाय मिलती ही नहीं है रेलवे में। ये चक्कर, अगर अच्छी चाय हमें 20 रुपये मिलने लगे ना, ऐसी अदरक वाली जैसे अपने यहाँ मिलते हैं यूपी साइड भी सब जगह, तो फिर हम इंस्टेंट प्रीमिक्स भी पीना बंद कर दें। भाई जो फ्रेश चीज़ बनती है ना, उसकी क्वालिटी, उसकी बात अलग होती है। ये पैकेट वाली चीज़ें मजबूरी वाली बात हो जाती है और कुछ नहीं है। बढ़िया है। बाकी जो हम बता रहे थे ना कि ये सुबह सुबह हम सो के मतलब नींद में थे, थोड़ा 6:30 पौने 7 की बात है, तो इन्होंने बेची होगी 25 वाली कॉफ़ी किसी को 30 में, जबकि उसकी पैकेट पे MRP 25 डला रहता है। 30 की बेच दी होगी, तो पैसेंजर कह रहा लाओ बिल लेके आओ तुम, ऐसा वैसा, तो 25 की 30 में बेच रहे हो, ये वो सही है। ज़्यादा दिन चलेगी नहीं इनकी पेंट्री ऐसे, मतलब साउथ में भी इतना स्कैम अगर ये करेंगे ना, नहीं चल पाएगी। मैसूर चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस। ये सिर्फ 8 कोच वाला रेक था, छोटा सा। तो 824 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है कृष्णराजपुरम रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन को मात्र 2 ही मिनट का होल्ड दिया हुआ है। और इस ट्रेन की हम कोच कंपोजिशन आपको जरा दिखाते हैं। ये देखो B1 B2 ये पूरे 3rd AC के यहाँ से शुरू है कोच। बगल में लगा हुआ है S2 कोच, उसके आगे लगा हुआ है पेंट्री कार का कोच, ठीक है वो दिख रहा है जो, उसके आगे फिर स्लीपर का कोच। मतलब आगे से कुछ अलग ही कोच कंपोजिशन है। पहले स्लीपर का एक कोच आ गया, फिर पेंट्री का एक कोच आ गया, फिर स्लीपर आ गया, फिर 3rd AC आ गया। तो ये है कोच कंपोजिशन इस हमसफर एक्सप्रेस की, जो एकदम अलग ही है। मतलब अगर पेंट्री थी तो वो 3rd AC और स्लीपर के बीच में लग जाती है वैसे नॉर्मली, तो इसमें अलग ही है, एक कोच छोड़ के और इतनी आगे पेंट्री कार का कोच लगाया हुआ है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे लगभग 21-22 मिनट की देरी से अभी अपनी ट्रेन पहुंची है। और यहाँ से SMVT बेंगलुरु रेलवे स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो है मात्र 7 किलोमीटर का, और टाइम दे रखा है पूरे 56 मिनट का। तो अभी जो लेट है ना ट्रेन, हो सकता है कि बिफोर ही पहुंच जाए हम लोग वहाँ पर। और काफ़ी पैसेंजर्स ने यहाँ पर देख लो डीबोर्ड कर दिया है इस हमसफ़र को, क्योंकि बेंगलोर में ही आता है ये रेलवे स्टेशन, बेंगलोर सिटी में ही। तो बहुत सारे लोग जिनको यहाँ पर उतरना रहता है तो उतर गए भाई। बहुत खाली हो गई गाड़ी यहाँ से, तो समझ लो भाई। बगल में देखो ये आ गई है संघमित्रा एक्सप्रेस, बेंगलोर से दानापुर जाने वाली। चलो भाई साहब, कृष्णराजपुरम रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकल रही है। मात्र 2 मिनट का होल्ड था, लेकिन लगभग 15 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकली है। बाकी चलो वॉशरूम की कंडीशन की बात कर लेते हैं इस हमसफ़र एक्सप्रेस की। तो यहाँ पे तो साफ़ सफाई सही है, यहाँ हैंड वॉश दिया हुआ है, वो भी ऑलमोस्ट अभी ख़त्म है। पानी आ रहा है, मिरर वगैरह सही साफ़ है। अब एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं कि भाई इस ट्रेन के वॉशरूम की वैसे साफ़ सफाई मेनटेन्ड है। ये हमसफ़र वाला प्रॉपर वॉशरूम है। यहाँ हैंड वॉश ही अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर लगा रहता है हैंड वॉश, ये देखो निशान है, हैंड वॉश ही अवेलेबल नहीं है, ना इस वॉशरूम में है ना सामने वाले में। इसमें भी दिखा देते हैं हम आपको, तो ये देखो इसमें भी अवेलेबल नहीं है। टॉयलेट पेपर रखा हुआ है, लेकिन यहाँ कहीं भी हैंड वॉश अवेलेबल नहीं है। बताओ भाई, साउथ की ट्रेन में ऐसा सब होना है तो क्या बोले हम, सब अनएक्सपेक्टेड ही है। ये बाहर ये को यहाँ दे दिया है बस हैंड वॉश, अंदर वॉशरूम्स में हैंड वॉश ही नहीं है। ऐसी मेंटेनेंस है भाई, मतलब साउथ की वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेन है ये, समझ लो आप। केटरिंग के मामले में, सफाई के मामले में
ऐसा होता नहीं है यूजुअली साउथ की ट्रेन्स में। मतलब हमें तो स्लीपर क्लास भी बहुत साफ हमने देखा है, बहुत मेंटेन देखा है साउथ की ट्रेनों में, बट यहाँ तो हैंड वॉश ही गायब कर रखा है भाई। अभी देखो वेपनहली रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है 20,607। हमको लग रहा है अपनी चेन्नई मैसूर वंदे भारत है। मैसूर चेन्नई कह रहे हैं, चेन्नई मैसूर है। चेन्नई से आ रही है, मैसूर के लिए जा रही है, इधर से बेंगलोर होते हुए। वही अभी अपन को ओवरटेक करके निकल रही है। ट्रैवल करते हुए पैसेंजर्स जो भी कूड़ा वगैरह फेंक देते, देखो ऐसे रेलवे स्टाफ को एक एक कूड़े को, एक एक चीज़ को उठाना पड़ता है ऐसे रेलवे ट्रैक पे चलते हुए। इतनी मेहनत करनी पड़ती है सब काम के लिए, सफाई के लिए। तो भाई जो भी लोग ऐसे फेंकते हो ना भाई, ट्रेन के डस्टबिन का इस्तेमाल करो। ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं है, गंदगी हो रही है और स्टाफ अलग परेशान हो रहा है, कूड़ा बीन रहा है फालतू में। तो इस चीज़ का ध्यान दो यार, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये जर्नी के दौरान। डस्टबिन वगैरह की फैसिलिटी मिलती है ऐसे इस ट्रेन में। एक चीज़ ठीक है कि यहाँ पर पन्नी वगैरह लगा रखी है, तो कूड़ा वूड़ा डालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई साहब, एक ओवरटेक के बाद अभी अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस निकल रही है वेपनहली रेलवे स्टेशन से। वेपनहली रेलवे स्टेशन निकलते ही ये देखो रूट अभी अलग होना स्टार्ट हो गया। ये वाली जो लाइन है ना, ये सीधी चली गई है एसबीसी, जो अपना केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन है ना, उसके लिए, जिससे अभी वंदे भारत एक्सप्रेस निकली है। और हम लोग यहाँ पर वेपनहली रेलवे स्टेशन निकलते ही एक लाइन राइट की साइड में कट जाती है, इससे हम लोग एसएमवीटी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा कर्व पे है ट्रेन एकदम। और बगल में देखो बेंगलोर त्रिवेंद्रम स्पेशल की शंटिंग चल रही है। कल ये ट्रेन अपने से पहले निकली थी त्रिवेंद्रम से बेंगलोर के लिए, स्पेशल ट्रेन है और अपने से पहले पहुंच गई। अभी इसकी शंटिंग चल रही है यहाँ पर। ये देखो पूरी हमसफ़र एक्सप्रेस की लिवरी दिख रही है, बढ़िया लग रही है भाई साहब। ये ट्रेन कम से कम काफ़ी हद तक मेंटेन किया हुआ है लिवरी को इस ट्रेन में, बस यही है। एकदम शार्प कर्व और पीछे की साइड देखो तिरंगे के खूबसूरत नज़ारे के साथ हम लोग एंटर कर रहे हैं एसएमवीटी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर। अभी हम लोग भी हमसफ़र एक्सप्रेस से पहुंच रहे हैं एसएमवीटी बेंगलुरु, और सामने खड़ी हुई है इंडियन रेलवेज की लॉन्गेस्ट रनिंग हमसफ़र एक्सप्रेस बेंगलोर अगरतला हमसफ़र एक्सप्रेस। बस अभी कुछ ही देर में ये यहाँ से निकलने वाली है अगरतला के लिए। आज यहाँ से निकलेगी, चौथे दिन में पहुँचेगी ये अगरतला। काफ़ी लंबा सफ़र होता है इस हमसफ़र का। खैर इस ट्रेन की जर्नी हमने ऑलरेडी की हुई है, चैनल पे आपको मिल जाएगी पूरी एंड टू एंड अगरतला से बेंगलोर, इंडिया की लॉन्गेस्ट हमसफ़र एक्सप्रेस की जर्नी, तो आप देख लेना चैनल पे। अपने निर्धारित समय से लगभग 5 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन बेंगलोर के एसएमवीटी बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही रहा इस ट्रेन का, मतलब अच्छा नहीं रहा आप ये भी कह सकते हो। खाना पीना और उसके ट्रेन में साफ़ सफाई, हैंड वॉश वगैरह वैसे अवेलेबल नहीं है, तो वो वाली बात नहीं थी इस ट्रेन में। जो साउथ में ट्रैवल करते हुए जो ट्रेन्स में जो मज़ा आता है ना, वो बिल्कुल भी रहा। बाकी ये सब चीज़ें हो जाती है ना कई बार, तो माइंड भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो चीज़ थी। बाकी आपको कैसी लगी ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।